चलिए दोस्तों, तो हम प्रश्नावली 1.3 के चौथा प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, 0.999 डैश डैश करके यहाँ अनंत तक दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अनंत तक को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, तो इसे किस तरह हल करना है, तो पहले क्या करना है, हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है 0.999 करके डैश डैश करके दिया है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, किसके बराबर दिया है नहीं पता है, तो इसे हम मान लेते हैं माना x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश करके अनंत। तो इसे हम x बराबर 0 देखिए इस संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसलिए हम इस 9 पर बार लगा देते हैं, अर्थात इसका बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जितने अंक पे बार लगा रहता है उतने से गुणा होता है। एक अंक पे बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक पे पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा रहता है तो 3 से गुणा करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जितने अंक पे बार लगा रहता है, अगर 2 अंक पे बार लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पे लगा है तो 1000 से। तो चलिए हम दोनों तरफ करते हैं 10 से गुणा, क्योंकि इस पर एक बार लगा है। दोनों पक्षों से गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए हम दोनों पक्षों से गुणा करते हैं 10 में। तो इसे करेंगे 10 x हो जाएगा, और इसमें जब करते हैं 10 गुणित 9 पर बार हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इसे तो इसका आप गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसका इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो पहले इसे हम ऐसे लिख देते हैं 9 को। इसको ये जो है इसको हम कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, क्योंकि इस पे 9 पे बार है इसलिए 9 को बार बार लिख दिए हैं। 10x बराबर, अब इसका गुणा जब हम करेंगे तो ये 9.999 करके ये बार बार पुनरावृत्ति होता रहेगा। इसे फिर हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.99 करके फिर से हम लिख देंगे, क्योंकि इसे हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब इसे हम तोड़ देते हैं। 9 को अलग कर देंगे, 0.99 को अलग कर देंगे। फिर लिखेंगे 10x इक्वल टू 9 प्लस इतना बराबर, देखिए हमारे क्वेश्चन में पहले भी दिया था, यहाँ पर x है, इतना बराबर हमें x मिला है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x, ठीक है। अब 10x यहाँ पर है, और इस x को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हम पंचांतर कर रहे हैं। पंचांतर करने के लिए चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। तो 10x में से 9x गया, कितना बचा? 10x में से x गया, कितना बचा? 9x, और ये हो गया 9। अब इसे क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना कर देंगे, 9/9। तो ये 9 से ये 9 खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 1। तो 1 आ गया। क्या x बराबर जो हमारा 1 आया है, क्या यही तो पूछा है कि क्या इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बटे हम 1 कर देंगे, और हमारा क्या होगा, पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट होने लगेगा। बट p बराबर 1 होगा और q बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। देखिए p बराबर 1 दिया, p बराबर 1 और q बराबर 1 दिया है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का पी वाई क्यू में लिखने का मतलब है कि हमारा जो
क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, 0 नहीं दिया है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या कहा है कि क्या अपने दोस्तों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा की जा सकती है, तो आप कर सकते हैं। उत्तर पर सार्थकता क्या करेंगे आप कि यहाँ पर जो q बराबर 0 नहीं दिया है इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। यही आप दोस्तों से अपनी सार्थकता पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा क्या दिया है अगला क्वेश्चन, 1/क्वेश्चन नंबर 5 है 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या को फोकस करना है क्योंकि अधिकतम संख्या पूछा है। अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे हल करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। तो हम क्या 1/17 को दिया है, तो 1/17 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं। देखिए ये 17 है हमारा, तो कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो फिर यहाँ घटाने पर 1 होगा, फिर यहाँ 10 बढ़ा देंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। तब हम ले जाएंगे 5 बार, 17 × 5 = 85 हो गए यहाँ पर, और यहाँ 5 आएगा, फिर ये घटेगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 8 बार ले जाएंगे, 17 × 9 = 136। फिर ले जाएंगे यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो 14 बचेगा, फिर यहाँ फिर 8 बार ले जाएंगे, फिर 17 × 9 = 136 हो जाता है। फिर यहाँ पर 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएं तो 2 बार ले जाएंगे, 17 × 2 = 34 होगा। फिर इसको यहाँ पर घटाएंगे, घटाने पर 6 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़े, फिर 3 बार ले जाएंगे, 51 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ 90 हो जाएगा 0 बढ़ाने के बाद। अब 90 हो गया, 5 बार ले जाएंगे, 17 × 5 = 85 होगा। तो देखिए अंक आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं और इसके बाद हम आगे करेंगे हल। तो देखिए हम अब यहाँ से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 85 है, तो 85 में से यहाँ भी 5 बचा, तो फिर 0 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 50 लिखे हैं, तो कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 17 × 2 = 34। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 34 हो गया, तो यहाँ 16 बचा, फिर 0 बढ़ा दिए, फिर 9 बार ले जाएंगे, 17 × 9 = 136 हो गया, सॉरी 9 बार ले जाएंगे, 17 × 9 = 153 हो गया। तब यहाँ पर 7 बचा, फिर 0 बढ़ गया, फिर 4 बार ले जाएंगे, 17 × 4 = 68 हो गया। फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएं, फिर 1 बार ले जाएंगे, 17 × 1 = 17 हो गया। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएं, फिर यहाँ पर घटाएंगे, 3 आ गया, फिर ये 30 हो गया, फिर 1 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पर 17 आ गया, अब फिर यहाँ पर 13 बचा, तो फिर यहाँ पर 30 लिख दिए, 30 हो गया, तो 7 बार ले जाएंगे, 17 × 7 = 119, और अब यहाँ पे घटाएंगे तो 11 बचेगा, यहाँ फिर 10 हो गया, फिर 6 बार ले जाएंगे, 17 × 6 = 102,
तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचा। अब यहाँ से थोड़ा हल कर देते हैं। देखिए 8 था यहाँ पर, तो ये 80 हो गया। अब 80 हो गया तो 17 × 5 = 85 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 ही बार ले जाएंगे। 17 चौका 68 हो गया। अब फिर घटा देंगे यहाँ पर, फिर 12 बचेगा, तो ये 0 बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा। 17 × 7 = 119 होगा। फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो ये जो 1 आ गया यहाँ पर देखिए 1 आया है, यहाँ पर देखिए ये वाला 1 दिख रहा होगा। ये वाला 1 जब यहाँ पे भी आ गया तो इसका मतलब यही प्रोसेस फिर से हमारा पुनरावृत्ति होगा, और फिर इसी तरह हमको फिर से भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो गया, तो इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी, फिर से यही 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5 यही आने लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो अब यहाँ भी 1 आ गया, तो यही प्रोसेस आने लगेगा। तो इसलिए हम यहीं पर बंद कर देंगे और यहीं पर हमारा फिर से अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी, इन्हीं सब अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, अर्थात इन सभी अंकों की संख्या, ये सभी अंकें बार बार आ रही हैं। और हमसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम बताएंगे अधिकतम संख्या यहाँ पर काउंट करके निरंतर इसका पुनरावृत्ति होगा, यहाँ लिख देते हैं। इसका निरंतर पुनरावृत्ति होगा, इन सभी अंकों की आगे जाकर फिर निरंतर पुनरावृत्ति होगा। और इसका अधिकतम संख्या जो है, यहाँ पर हम काउंट करेंगे कितना अंक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। टोटल कितना अंक हो रहा है, अधिकतम हम यहाँ पर लिख देंगे, अधिकतम हमारा 16 हो रहा है। ठीक है, तो अधिकतम कितना अंक हो गया, 16। तो यही हमारा क्या हो गया, अधिकतम अंक। तो थैंक्स दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।